जय हिंद। मैं निसार अहमद, आप देख रहे हैं मानव अधिकार मीडिया प्रेजेंट न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। कानपुर की चेकरी पुलिस ने एक हाईटेक सेक्स रैकेट का भांडा फोड़ा। 2 लड़कियां समेत एक युवक को गिरफ्तार किया। देखिए ये रिपोर्ट। कि यह लड़कियों की बुकिंग ऑनलाइन के जरिए होती थी, जिसमें लड़कियों की फोटो ग्राहकों को दिखाई जाती थी और जिसे ग्राहक ओके करता था वह तक समय पर अपार्टमेंट में मौजूद होती थी। वहीं ग्राहकों के लिए विदेशी शराब भी संचालक मुहैया कराता था। बताया जा रहा है कि सिर्फ कटरा इलाके के एक अपार्टमेंट में काफ़ी समय से ऑनलाइन रैकेट बड़े पैमाने में चल रहा था, जिसमें देर रात पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 लड़कियां एक लड़के को गिरफ्तार किया है, जबकि संचालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में सीओ कैंट का कहना है कि ट्विटर के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई थी कि सूचना के बाद पुलिस ने कॉल करके लड़की की बुकिंग की, जिसके बाद लड़की के साथ एक वृद्ध महिला भी साथ में आई। दोनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की की जा रही है। वहीं मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। पाइट सत्यजीत गुप्ता सीओ कैंट के द्वारा पूरी जानकारी दी गई और बताया गया कि इसका क्या मकसद था और किस तरीके से लोग सेक्स रैकेट चलाते थे। आइए चलते हैं, देखते हैं पूरी खबर को और सुनते हैं सीओ सत्यजीत गुप्ता को। तो बाकी तुम्हारे फ़ोन नंबर है, डिटेल्स है, पुलिस के पास में डिटेल है, तो कैसे कह सकते सारी तुम्हारी चैट डिटेल ऐसे थोड़ी ना। अब अरे क्यों तुम्हारी सास का क्या नाम है? सदबरी कौन है? सदबरी कल दिनांक 7 सितंबर 2020 को सोशल मीडिया सेल कानपुर पे एक सूचना मिली कि कोई ट्विटर यूज़र हैं जिनका नाम है अंशु सिंह। इन्होंने ट्वीट किया है कि यहाँ कानपुर में शिव कटरा जो क्षेत्र है वहाँ पे एक ऑनलाइन सेक्स रैकेट चल रहा है। उनके ट्वीट में फ़ोटोज़ भी थी और मोबाइल नंबर भी था। उस मोबाइल नंबर को डेवलप करके हमारे ही थाना चकेरी के कर्मचारियों ने, पुलिस कर्मचारियों ने उससे बात की व्हाट्सएप से। बाद में उन्होंने जो सेक्स रैकेट चला रहा था उसके द्वारा फ़ोटोग्राफ्स भेजी गई, जिसमें 2 लड़कियों की फ़ोटोग्राफ्स थी। कुल 5 फ़ोटोज़ थी। उसमें से उन्होंने बताया कि आप किसी एक को चुन लो। उसमें से जिस लड़की को चुना गया फिर उसका रेट पूछा गया, तो रेट उसने बताया कि इसका 8,000 रुपये है। मोड ऑफ़ पेमेंट पूछा गया, उसने बताया कि मोड ऑफ़ पेमेंट कैश होगा। और इसी व्हाट्सएप चैट के बेस पे उसको बुलाया गया। जब वो जो अभियुक्त है, जो मेन इसमें सारा सबसे डील करने का काम करता है, वो जिस महिला को भेजते हैं कस्टमर के पास, उसको और उसके साथ में एक और बूढ़ी महिला साथ में आई, जिसको घटना स्थल पे ही थाना चकेरी की पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में मालूम चला कि जो लड़का दीपक है ये ही सारा सेक्स रैकेट चला रहा था। इसमें उसकी जो सासू माँ है वो भी इन्वॉल्व है और दीपक की जो वाइफ है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और पिछले कई दिनों से ये चला रहे हैं। जिस महिला को अभी हमने पकड़ा है उसने बताया गया कि 7 से 8 दिन पहले ही वो कोलकाता से यहाँ आई है। जो दीपक है वो यहीं का मूल निवासी है, कानपुर नगर का। और जो महिलाएं हैं, जो उसकी सास हैं और जो उसकी वाइफ है, उसको उनका मूल निवास अभी जो मालूम हमें चल रहा है वो कलकत्ता वेस्ट बंगाल का है। कैसे इनको लाते थे? कॉन्टेक्ट में कितने में लाते थे, कितने में रखते थे, इससे क्या रेट था? अभी वहाँ से लाने का रेट हमें कुछ इसकी जानकारी नहीं हुई है, उसको डेवलप करेंगे हम बिल्कुल। लेकिन जो हमने उससे पूछताछ में ये मालूम चला कि दिन भर में कभी 1-2 कस्टमर भी और कभी 5-6 कस्टमर भी आते थे। औसतन कोई 1500, 2000, 3000 रुपये देता था। उसका जो 50% है वो दीपक रखता था, जो 10% है उसकी सासू माँ रखती थी और जो 40% है उस महिला को देते थे कि जिसको वो कस्टमर के पास भेजते थे। महिला की क्या क्वांटिटी
कितने दिन के हिसाब से लाते थे क्या रेगुलर? वो मैंने बताया कि वो शेयरिंग बेसिस पे था कि जितना कस्टमर ने दिया उसका 50%। लाते थे कि दिन के हिसाब से लाते थे कि जब तक रुकोगे कितने दिन? नहीं नहीं, चूंकि वो महिला इनके साथ ही इनके फ्लैट में रुकती थी, तो ऐसा कोई दिन का नहीं था फिक्स। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कस्टमर और कितना वो पे कर रहे हैं उसके बेस पे उस महिला को पे करते थे। टोटल आपको कि अपने यहाँ रुकते थे महिला? अभी तक जो सूचना मिली है, अगर उनके पास कहीं रुकने का है तो कस्टमर खुद ले जाता था, अगर उनके पास रुकने का जगह नहीं है तो अपने घर पे भी ये दीपक के अलावा और कितने लोग हैं उसमें साथ में, और भी इसका क्या रोल है? ये मेन है जो कस्टमर से बात करते थे। और उसका नाम क्या है? किसका? सेकेंडरी तो दीपक हो गया, मेन यही है, दीपक ही है, दीपक ही है। अच्छा, दूसरा क्या इनमें ग्राहक किस तरह के थे? कोई व्यापारी या किस तरह से? ऐसा कोई इन जनरल नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी उस ट्विटर, क्योंकि ट्विटर सबके लिए ओपन है, कोई भी उस पर कांटेक्ट करेगा तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास लोअर क्लास, कोई भी कांटेक्ट करे उससे संपर्क करके ये एक ही है। आपको प्रेस नोट में दे दिया गया है।